End of the chapter exercise of chapter 8. In this video, we will do first 4 sums of this exercise. Sum number 1, find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11th term given है हमारे पास T11 है 38. 11th term it means T11. 16th term it means T16. और हमें फाइंड करना है 31st टर्म, इट मीन्स T31 हमें कैलकुलेट करना है. अब देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस. ए फर्स्ट टर्म को कहा जाता है और डी कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है. अब यहाँ ए T11 है. T11 जब n की वैल्यू 11 पुट करेंगे हम तो क्या बनेगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d. a प्लस 10d T11 होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 38. तो a प्लस 11d इट मीन्स कितना हो गया, 38 हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है T16. T16 है 73 है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा. a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. अब ये है इक्वेशन 2. अब हमें a और d की वैल्यू चाहिए. a और d होगा तभी हमारे पास T31 आएगा. अब देखो डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको अभी तक सब्स्टिट्यूशन कराया है. क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक इक्वेशन से हमने जैसे a की या d की वैल्यू फाइंड की और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी. अब यहाँ से देखो a की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो या फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो मैं सेकंड से फाइंड कर रही हूँ, आपकी चॉइस है, दोनों ही ठीक है. a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की और इसे नंबर 3 लिखा. यूज़ 3 in 1. यूज़ 3 in 1 लिख दो या लिख दो पुट a इज इक्वल टू 73 माइनस 15d इन 1. ध्यान रखना कि जहाँ से वैल्यू फाइंड की है जिस इक्वेशन में, उसमें नहीं पुट करनी, दूसरे में करनी है. तो हमने जब 1 में पुट किया, देखो 73 माइनस 15d प्लस 10d इज इक्वल टू 38. तो ये कितना हो गया, माइनस 5d और 38 माइनस 73. तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 35. तो d हमारे पास, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 35/5 d कितना हो गया, 7 हो गया. पुट d इज इक्वल टू 7 in 3. वैसे तो किसी मर्जी में पुट कर दो, सबसे आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा. तो d की वैल्यू जब हमने यहाँ 7 पुट की तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास देखो d कितना आएगा, यहाँ पर a कितना आएगा, 73 माइनस 105. तो ये हमारे पास हो गया 32 माइनस 32. अब हमें कैलकुलेट करना है T31. T31 क्या होगा, a प्लस 30d, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो a प्लस 30d, a माइनस 32 एंड d जो है वो कितना है, 7. माइनस 32 प्लस 210, तो ये हमारे पास आएगा 172 आंसर. तो आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है. एपी का था ये. नेक्स्ट भी किससे रिलेटेड है, एपी से रिलेटेड है. सॉरी बेटा, यहाँ पर 178 आएगा आंसर. आंसर क्या आएगा, 178. नेक्स्ट सम नंबर 2, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16. थर्ड टर्म इट मीन्स T3 है 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, यानी जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से बड़ी है. कितनी बड़ी, एक्सीड है मतलब बड़ा है वो सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12, यानी T7 जो है वो T5 प्लस 12 के इक्वल है. सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. सेवन्थ टर्म
ग्रेटर है फिफ्थ टर्म से, 12 ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है? 12। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें, देखो पहले तो यहाँ से देखो T3 का क्या बनेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और यहाँ से T7 का हो जाएगा a प्लस 60। Tn का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी n की वैल्यू होगी d का जो मल्टीपल है उससे कम होगा। जैसे सेवन्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस 6d आएगा। फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस 4d आएगा। अब a माइनस a कट जाएगा, यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। और d की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आएगी, 2d 12 आया और d हमारे पास 6 आ गया। अब क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है हमारे पास, पुट d इज इक्वल टू 6 इन 1 के अंदर हम d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 16, तो ये आ गया a 4 आ गया। अब हमें AP फाइंड करने को कहा है। AP की जो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट a प्लस डी, नेक्स्ट a प्लस 2d, dd ऐड करते जाओ। हम 4-5 टर्म्स इसकी कैलकुलेट कर देंगे। तो a 4 है, आगे 6 ऐड कर दो 10, नेक्स्ट 6 ऐड कर दो 16, 22 एंड सो ऑन। तो हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सम्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सम समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। सम नंबर 3, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल होंगे। देखो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर होते कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर्स, सबसे जो छोटा नंबर है 3 डिजिट नंबर वो है 100, नेक्स्ट 101, 102, ये हमारे 3 डिजिट नंबर हैं। और लास्ट है 999। अब 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए हमें, 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। अब देखो कि क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है 100। देखो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, ये हमारे पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी 2 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स 100 तो नहीं है। 100 में से 2 माइनस कर दें तो 98 है 7 से डिविजिबल। बट हमारी कंडीशन थी कि 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम 98 तो ले नहीं सकते। अब 7 के मल्टीपल्स हैं तो 7 7 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 105। दोबारा से सुनो, हमने 100 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया। अगर हम 100 में से 2 माइनस कर दे तो जो 98 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। बट हम 98 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है और हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो हमने उसमें 7 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट मल्टीपल आ गया। अब 7 7 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट मल्टीपल आते जाएंगे। अब जो लास्ट है 999, अब 999 हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब ये जब हमने 7 से डिवाइड किया देखो तो 5 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आ गया अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर मिल जाएगा 994। ये जो है ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा आया, 105, और ग्रेटेस्ट कितना आया, 994 आया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितने हैं ये नंबर। स्मॉलेस्ट निकाला हमने, लार्जेस्ट निकाला, हमसे पूछा कि कितने नंबर हैं ये। देखो हम कैसे करेंगे फिर, ये एक AP बन गई है, दिस इज एन AP। AP के अंदर 2 टर्म्स मेन होती हैं। विद फर्स्ट टर्म A जो है इसका कितना है, 105 है। एंड कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो है हमारे पास 7 के डिफरेंस पर है। अब हमें बताने कि कितनी टर्म्स, हाउ मैनी मीन्स कितना, ये मीनिंग आपको पता होने चाहिए। हाउ मैनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स हैं ये। तो कितनी टर्म्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास A है, D है
और ये जो है वो AN या TN, इसे TN बोलेंगे या AN भी बोल सकते हो, दोनों ही सही हैं। TN जो है वो है 994 एंड वी हैव टू फाइंड N हमें फाइंड करना है। TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A जो है वो 105 है और D जो है वो 7 है। अब 105 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, पहले 994 में से 105 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये हमारे पास आएगा 889। अब 7 जाएगा डिवाइड में, 7 से हम डिवाइड करेंगे 127, तो n जो है वो 128 आ गया। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने आएंगे, 128 नंबर्स आएंगे। तो 128 नंबर्स जो हैं वो 7 से डिविजिबल होंगे। हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और मैं भी आपको करवा रही हूँ। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे, हमसे ये पूछा गया है। अब देखो जो 4 के मल्टीपल्स हैं, अब ये तो हमें डायरेक्ट ही 4 का टेबल आता है, तो हमें पता है कि बिटवीन पूछा हुआ है तो 10 तो हमने देखना ही नहीं है। बिटवीन पूछा हुआ है, बिटवीन 10 एंड 250 यानी 10 और 250 के बीच वाले 11 से लेके 249 तक देखना है कि कौन सा है मल्टीपल और कौन सा नहीं है। अब देखो 10 एंड अब 11 तो नहीं है, 12 है, 4 के टेबल में आता है 12, नेक्स्ट 16 आता है। अब ऐसे ही अब 249 अगर हम देखें तो ये 4 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है। देखो क्या हो रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा, 248 आएगा। अब ये क्या बन गया है, दिस इज एन AP, ये एक AP बन गई है विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, देखो इसका फर्स्ट टर्म A जो है 12 है एंड कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो है 16 माइनस 12 4 है, T2 माइनस T1 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब देखो हमसे पूछा है हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने हैं भाई ये नंबर, ये ऐसे लिस्ट बनी पड़ी है 1 2 3 4 ऐसे, 248 कहीं आगे जाके आ रहा है। अब हमें नहीं पता कौन से नंबर पर आ रहा है, तो हमें वो n ही फाइंड करना है कि पोजीशन नंबर कितनी टर्म्स है यहाँ पर, तो n कैलकुलेट करना है। TN का फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम ही है जैसे आपने थर्ड सम किया है। A 12 है और D कितना है, 4 है। तो 12 तो चला जाएगा माइनस में, 12 जब माइनस में जाएगा 248 माइनस 12 तो ये कितना हो गया, 236 हो गया। अब 4 से ये डिवाइड करेंगे 236 को तो ये कितना आ गया, 49 और n आ गया हमारे पास 50। सही कर दिया क्या मैंने, ओ सॉरी 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 से करना था यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, 4 5 20 59 और 60 मल्टीपल्स आएंगे। कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, 10 एंड 250 के बीच में 60 मल्टीपल्स हैं। इसका एक शॉर्टकट भी था वैसे, ये देखो 12 जो है वो 4 इंटू 3, अगला है 4 इंटू 4 और ये जो है ये कितना है 4 के टेबल में कहाँ आएगा, ये 4 इंटू 62, ये सब 4 के मल्टीपल हैं, 4 से डिवाइड किए, यानी 4 के ये थर्ड मल्टीपल था, ये फोर्थ मल्टीपल था। तो 3 4 5 ऐसे 62 तक है, तो 62 तक नंबर हैं। कौन से स्टार्टिंग वाले, दो मल्टीपल्स नहीं है, एक तो 4 नहीं है और एक 8 नहीं है। 62 मल्टीपल्स में से 2 मल्टीपल नहीं है, तो कितने हैं यहाँ पर, 60 मल्टीपल्स हैं। तो ये डायरेक्ट MCQ में हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, छोटा ही था सम, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे कि ये 4 के टेबल में थर्ड नंबर पर आता है, ये फोर्थ पर आता है और ये कहाँ आएगा, 62 पोजीशन पर आएगा। तो कितने मल्टीपल्स मिसिंग हैं, फर्स्ट 2 मल्टीपल्स मिसिंग है तो वो माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। वैसे आपने लॉन्ग आंसर में ऐसे ही करना है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। आपको 4 सम्स मैंने इस वीडियो में करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।